नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हम आप सभी के लिए टॉपिक वाइज जो भी स्टडी मटेरियल है वो लेकर आएंगे, और उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर हेमेटोलॉजी का एक टॉपिक हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और हेमेटोलॉजी के सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही माइक्रोबायोलॉजी और जो भी सब्जेक्टिव का जो पोर्शन है उसको हम 1 बाय 1 करके, और कोशिश ये भी करेंगे उसको साथ में ही लेकर हम उसकी शुरुआत कर सकें। तो हेमेटोलॉजी से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है हेमेटोलॉजी का, जिसमें कि हेमेटोलॉजी होती क्या है, हेमेटोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो हेमेटोलॉजी में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हेमेटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका पहला शब्द है हेम, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आयरन से भी हो सकता है, और इसको ब्लड के संबंध भी इसका उल्लेख किया जा सकता है। तो दो शब्दों से मिलकर हेमेटोलॉजी शब्द बना है, हेम और लोगोस। हेम का मतलब होता है ब्लड या रक्त, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। तो इसकी शाब्दिक जो परिभाषा अपन कह सकते हैं, हेमेटोलॉजी की जो शाब्दिक परिभाषा होगी कि रक्त एवं रक्त के जो कंपोनेंट होते हैं उनका अध्ययन करने वाली शाखा हेमेटोलॉजी कहलाती है। दूसरा है, अगर आप हेमेटोलॉजी का अध्ययन करने जाएंगे, हेमेटोलॉजी के संबंध में पढ़ने जाएंगे, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ब्लड, जो सभी को इसका आइडिया है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि रक्त जो है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रत्येक कोशिका तक आवश्यक पदार्थों का परिवहन भी करता है। इट फ्लोज थ्रू द वेस्कुलर चैनल इन ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब यह है कि रक्त जो है वो वेस्कुलर चैनल के माध्यम से मानव शरीर में प्रवाहित होता है। अब वेस्कुलर चैनल क्या होता है? वेस्कुलर चैनल का मतलब होता है, इसका शाब्दिक जो हिंदी होती है संवहन तंत्र से, और संवहन तंत्र में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं आती हैं। पहला कैपिलरीज, जिसको आप सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं भी कह सकते हैं। दूसरा आपका आर्टरीज, जिसको हिंदी में धमनी, और तीसरा वेन्स, जिसको हिंदी में शिरा कहते हैं। तो जो संवहन तंत्र होता है मानव शरीर का, वो इन 3 रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। कैपिलरी, जिसको सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं कहते हैं, आर्टरीज, जिसमें कि शुद्ध रक्त शरीर का प्रवाहित होता है, और वेन्स, जिसमें कि शरीर का अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की तरफ। फंक्शंस ऑफ ब्लड में देख लेते हैं कि रक्त हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। हमारे शरीर में रक्त का अत्यंत महत्वपूर्ण जो फंक्शंस है, सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जितनी भी गैसेस है शरीर में रक्त उसका ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है किडनी तक, लिवर तक, और वाइटल रिक्वायरमेंट्स का जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जैसे कि पोषक पदार्थ, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनका परिवहन भी रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर का ताप नियमन, जिसको होम्योस्टेटिस भी कहते हैं इस टर्म में। वाटर बैलेंस, जल का नियमन करना, और अगर शरीर में कहीं पर रक्तस्राव हो रहा है तो उस रक्तस्राव को रोकने के लिए भी रक्त जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। रक्त का संगठन या रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो रक्त जो है मुख्य रूप से, अभी मैंने आपको बताया इसके पहले कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो ब्लड सेल्स होती हैं, जिनमें 3 प्रकार की सेल्स आएंगी, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। और इसके अतिरिक्त जो भाग बचता है वो प्लाज्मा का भाग होता है। तो ब्लड जो है वो मुख्य रूप से 2 अवयवों से मिलकर बना होता है, ये कह सकते हैं। एक भाग में जो 45% होता है वो ब्लड सेल्स होती हैं, और दूसरे भाग में प्लाज्मा का हिस्सा होता है 55%। तो ब्लड सेल्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी सेल्स आती हैं। ब्लड सेल्स में मुख्य रूप से एरिथ्रोसाइट्स, जिसको लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है, या रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं। दूसरी जो सेल्स है वो ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिका है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त 45% में ये ब्लड सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में, 45% वाले भाग में ब्लड सेल्स हैं। इसके अतिरिक्त जो भाग बचता है वो भाग कहलाता है प्लाज्मा का, जो 55% हिस्से में हमारे ब्लड में पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, यहाँ पर आप कुछ इसके महत्वपूर्ण इनमें कंपैरिजन करके आप पढ़ सकते हैं तीनों के संबंध में। एरिथ्रोसाइट्स, इसकी जो संख्या होती है, इसका एक एवरेज नॉर्मल रेंज अगर अपन माने तो 4.5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर होता है। अलग अलग बुक्स में इसमें कहीं पे आपको 40 लाख से 45 लाख, कहीं पे मिलियन में मिलेगी, और कहीं पे माइक्रोलीटर में ये डिजिट आपको मिलती है। तो इसको भी मैं आगे स्पेसिफाई करता हूँ कि माइक्रोलीटर क्या होता है, मिलियंस में कैसे इसको व्यक्त करेंगे, और इसको लाख में। अभी हम देख लेते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स
लगभग 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर में सेल्स होती हैं और संख्या में सबसे ज्यादा होती है हमारे ब्लड में। अगर हम तीनों सेल्स का कंपैरिजन करें, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें हम तीनों सेल्स का, तो संख्या में हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा जो संख्या होगी वो आरबीसी की होगी। इसके बाद सबसे कम जो संख्या में पाई जाती है वो डब्ल्यूबीसी की होगी। तो इसको आप इसकी नॉर्मल में याद करके ये चीज आप इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम आकार में देखें तो आकार में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो सबसे बड़ी ब्लड सेल्स होती है वो ल्यूकोसाइट्स होती है। आप सबको पता होगा कि ल्यूकोसाइट्स भी दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, जिसमें कि मोनोसाइट एक सेल होती है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसका आकार सबसे बड़ा होता है, लगभग 22 माइक्रोन का उसका आकार होता है। इसके बाद आकार में सबसे छोटी होती है प्लेटलेट्स, इनका जो डायमीटर होता है वो 1 से 4 माइक्रोमीटर होता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि निम्न में से कौन सी कोशिका आकार में सबसे बड़ी होती है ब्लड सेल्स। इसके बाद बात करते हैं हम प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो 55% हिस्सा हमारे ब्लड में होता है वो किन किन घटकों से, किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा में लगभग 90% जो भाग होता है वो पानी का होता है, 9% में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और 1% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसके बाद जो जिन इकाइयों में जनरली कंफ्यूजन रहता है उसमें हम देख लेते हैं कि जो इकाइयां आजकल यूज की जाती हैं जनरली 1 लीटर बराबर 10⁻⁶ माइक्रोलीटर होता है। आजकल जो कंप्लीट ब्लड काउंट के टेस्ट होते हैं, जो आरबीसी की नॉर्मल रेंज है, हीमोग्लोबिन है, डब्ल्यूबीसी है, उनमें एक डिजिट का उपयोग किया जाता है माइक्रोलीटर का। तो 1 लीटर बराबर 10⁻⁶ माइक्रोलीटर होता है, या इसको अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर बराबर माइक्रोलीटर, और 1 माइक्रोलीटर बराबर 1 क्यूबिक एमएल होता है। और क्यूबिक एमएल की जो इकाइयां हैं वो जनरली आजकल फ्रैक्शन में नहीं है, इसका उपयोग डेवलपिंग कंट्रीज में और आजकल नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में एक अलग से क्लास लेंगे, जो भी एसआई यूनिट्स होती हैं, इंटरनेशनल यूनिट है जो भी, उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसको समझाने के लिए। अब देख लेते हैं अपन जो नेक्स्ट जो आपका प्लाज्मा वाला भाग बचा हुआ है, 55% का जो हिस्सा है उसमें प्लाज्मा वाला जो भाग पाया जाता है ब्लड में। तो जो होल ब्लड होता है उसका 55% हिस्सा प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। यह एक गाढ़े रंग पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, येलोइश फ्लूइड है। इट कंसिस्ट फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसको प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। 3 प्रकार की प्रोटीन जो है वो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का, अगर इसमें से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो ब्लड का थक्का बन जाता है। इसके बाद जो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट बचता है उसको सीरम कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि एल्बुमिन और जो ग्लोबुलिन होता है वो प्लाज्मा में कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करता है। जो नॉर्मल कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 25 mmHg होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि एल्बुमिन और जो ग्लोबुलिन है वो प्लाज्मा में कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 25 mmHg होती है। ब्लड की डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसके बाद हमने फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा, उसकी आउटलाइन जानी और एक बेसिक जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पर आप सभी को दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा उसके बारे में मैं अभी आपको एक वीडियो जारी करूंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं किस किस टॉपिक पर कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। और हेमेटोलॉजी टॉपिक से इस क्लासेस की शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ पर एक जनरल क्लास ली है, एक आउटलाइन आपको समझाई है, स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट हम कवर करेंगे उसमें। उसके लिए मैं अलग से आपको एक एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा, एक अलग से हम उसका वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल से सारे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम अपनी जो क्लास थी उसमें आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है इसमें और किस प्रकार के आपके डाउट हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में आपका जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको और डिटेल से आपको बता के